लेक्चर 13 में देखेंगे हम धातु, अधातु, उपधातु किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। क्वेश्चन आप मेंशन कर लीजिए अपने नोट्स बुक में, ठीक है। और आ जाइए धातु के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो धातु क्या होती है? वे तत्व जो कठोर, ताप और विद्युत के सुचालक, आघात वर्ध का मतलब होता है कि जब इनको पीटा जाए तो आवाज आती है, ठीक है। तन्य, तन्य मतलब होता है खिंचाव होता है इनमें। तन्यता तथा चमकदार होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। आप तत्व की जगह पदार्थ भी लिख सकते हैं। तत्व का यूज करने का मेन रीजन क्या था कि ये धातु जो है तत्व के प्रकार है, इसलिए यहाँ से हमने डेफिनेशन बनाया कि वे तत्व जो कठोर, ताप और विद्युत के सुचालक, आघात वर्ध, तन्य तथा चमकदार होते हैं, धातु कहते हैं। उदाहरण में देखें, सोना, चांदी, लोहा, सोडियम आदि, ये सभी क्या है? धातुएं हैं। अब आते हैं अधातु, यहाँ लिखिएगा अधातु, ठीक है। वे तत्व जो कोमल, ताप और विद्युत के कुचालक, कुचालक का मतलब समझ लो। कुचालक मतलब जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता। कहने का मतलब जब आप इनका यूज करके इनको पकड़ कर करंट पकड़ेंगे तो आपको करंट नहीं मारेगा, इसको कुचालक कहते हैं। जबकि यहाँ सुचालक था। सुचालक का मतलब होता है कि धारा का प्रवाह होता है। और देखो, धातु में ताप और विद्युत दोनों का प्रवाह होता है, सुचालक होती है। मतलब जैसे यहाँ सोना है, सोना को अगर सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए और उसको अगर आप टच करें तो आपको क्या गर्माहट की फीलिंग होगी, यानी गर्म लगेगा। कहने का मतलब सोना जो है ऊष्मा यानी ताप का क्या है? सुचालक है। इसी प्रकार सोने से अगर आप करंट को छुएंगे, धारा को छुएंगे तो आपको करंट मारेगा, मतलब धारा का प्रवाह होता है। इसलिए ताप और विद्युत दोनों क्या है? ये सुचालक है। ऐसे लोहा, लोहे को अगर आप बढ़िया सूर्य की रोशनी में आप फेंक दें, उसको जा करके उसमें बात टच करें तो आपको क्या है? गर्माहट लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे जल जाएंगे। यानी इसी कारण से ये क्या है? ताप यानी ऊष्मा का क्या है? सुचालक है, ठीक है। इसमें ऊष्मा का प्रवाह होता है। और अगर लोहे से आप करंट पकड़ेंगे तो आपको करंट मार देगा, ठीक है। इसीलिए पिलास वगैरह में देखेंगे रहती तो लोहे की है, लेकिन उसमें प्लास्टिक की परत लगी रहती है जहाँ पकड़ना होता है। क्योंकि प्लास्टिक क्या होती है? वो विद्युत और ऊष्मा, तो यहाँ पे विद्युत, ठीक है। ऊष्मा की प्लास्टिक जो होते हैं सुचालक होती है, जबकि जबकि विद्युत की क्या है? कुचालक है। प्लास्टिक जैसे सीट आप देखे होंगे, अगर सीट साइकिल में होती है, सीट अगर साइकिल आपकी धूप में हो, अच्छी खासी धूप हो, तो प्लास्टिक जो होती है गर्म हो जाती है। इसीलिए प्लास्टिक जो होती है तो ताप की क्या है? ताप की क्या है? सुचालक है। जबकि विद्युत की क्या है? कुचालक। क्योंकि प्लास्टिक पकड़ के अगर आप करंट पकड़ेंगे तो आपको करंट नहीं मारेगा, ट्राई नहीं करिएगा। डेफिनेशन है ना, इक्वेशन के साथ, बट ऐसा होता है, ठीक है। तो वे तत्व जो कोमल, ताप और विद्युत के कुचालक, कुचालक मतलब जिसमें धारा प्रवाह नहीं होता, ठीक है, किंतु आघात वर्ध, तन्य तथा चमकदार नहीं होती, ठीक है, उन्हें अधातु कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन आदि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उपधातु। उपधातु वे हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु बोलते हैं। तो वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? उपधातु कहते हैं। उदाहरण देखिए, ब्रोमीन या बोरान, बोरान है सॉरी, ब्रोमीन नहीं, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि, ठीक है। तो इस प्रकार धातु, अधातु, धातु की डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल हो चुके हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक